हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार एसएससी के संदर्भ में। देखिए, बीएसएससी की जो वैकेंसी आई थी 2014 में और अभी तक वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। उसका रिजल्ट जो जारी किया गया था उसके बाद कहा गया था कि काउंसलिंग लिया जाएगा, काउंसलिंग को पुनः निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद छात्रों का आंदोलन जो है बीएसएससी के गेट के आगे आज भी चल रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि बीएसएससी ने जो विज्ञापन निकाला था उसके रूल के टर्म और कंडीशन के अनुसार जो है कि काम नहीं कर रही है, जिसके कारण ही आज 53,000 छात्र इससे परेशान हैं, आंदोलनरत हैं। और बीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है पूर्व में भी, उस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाना जो है लाजमी है और इस मुद्दे का निराकरण होना चाहिए। और बहुत सारे छात्रों से हमारी बात हुई इस मुद्दे पे। उनका स्पष्ट कहना है कि सर, विज्ञापन के अनुसार नियम का पालन नहीं किया गया है और इसी कारण वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और इसमें शिक्षकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इस मुद्दे पर हम उनके साथ हैं और विज्ञापन में जो रूल दिया गया था उसके अनुसार ही इस वैकेंसी को पूरा किया जाना चाहिए। और दूसरी नंबर बात है कि उन छात्रों की मांग है कि जो आगे काउंसलिंग हो, अगर इस काउंसलिंग में लोग भाग नहीं लें तो उनके लिए फिर से मेरिट लिस्ट निकाली जाए और ये मेरिट लिस्ट का सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक वैकेंसी पूरी ना हो जाए। तो इन्हीं मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं और इसको कहीं ना कहीं सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और ख़ास करके आयोग को इस मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए। निश्चित रूप से छात्रों की मांग जो है जायज़ है और उसमें सबसे पहली बात यह है कि टाइपिंग की जो स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए थी उसकी चर्चा भी विज्ञापन में नहीं थी। उसके बाद फिर बाद में बहुत सारे नियम लाद दिए गए जो कि पहले से नहीं दिए गए थे। चूँकि जो नियम होता है उसमें हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। खेल शुरू होने से के बाद जो है कि नियम नहीं बदला जा सकता है। तो विज्ञापन के रूल को फॉलो करना चाहिए बीएसएससी को और जो छात्रों की मांग है उसको पूरा करना चाहिए, जिससे कि छात्र जो अभी ठंड के मौसम में आंदोलनरत हैं और उनका कहना है कि जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे और इस मुद्दे का निराकरण होना चाहिए। और निश्चित रूप से छात्रों की इस मांग के साथ हम लोग हैं और रैंकर्स व्यू टीम की तरफ से सभी छात्रों को बधाई है, शुभकामना है कि उनके भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए और जो 13,000 सीटें हैं उनमें उनका स्थान हो। और निश्चित रूप से विज्ञापन के नियमों के अनुसार ही बीएसएससी को अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो छात्र इससे प्रभावित हुए हैं वो आंदोलनरत है और मेरी आयोग से ये गुजारिश होगी कि इस मुद्दे का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि छात्रों के परेशानियों को सामना न करना पड़े। दूसरी नंबर बात यह है कि अभी जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी के संदर्भ में बातें हैं तो इसको लेकर अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कब वैकेंसी आएगी। तो इस मुद्दे का भी निराकरण हो जाना चाहिए और निश्चित रूप से मैं यह आशा करता हूं कि ये वैकेंसी बीपीएससी के माध्यम से लिया जाए। और बीपीएससी चूँकि गुणवत्ता के मानक पर अच्छे ढंग से परीक्षा को संपन्न कराती आई है और बीपीएससी असिस्टेंट का जो परीक्षा होता है वो भी बीपीएससी कराती है, जो उसमें कि 150 बहुकल्पित विकल्प होते हैं और मुख्य परीक्षा में भी यही प्रक्रिया होती है। लेकिन बीएसएससी के माध्यम से जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसमें प्रक्रिया काफ़ी लचर होती है और करप्शन के आरोप भी लगे हैं। और यही कारण है कि बीएसएससी इंटर लेवल में जो विज्ञापन के नियम थे उसको भी फॉलो नहीं किया गया है और उसमें कहीं भी टाइपिंग का जिक्र स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था कि कितना टाइपिंग परफॉर्मेंस आप लोग को करना पड़ेगा, जबकि नियम है कि आपको विज्ञापन की स्थिति के अनुसार ही परीक्षा का संचालन करना होगा। उस नियम का उल्लंघन किया गया है और यही कारण है कि आज बीएसएससी के गेट पे जो है कि हजारों छात्र आंदोलनरत हैं और संभवतः आज भी ये आंदोलन जो है जारी रहेगा और रात भर ये आंदोलन जो है कि चलता रहेगा जब तक कि इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है। तो इस मुद्दे का निराकरण यही हो सकता है कि जो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आए वो निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हो और इसमें जो है कि चाहे जो भी फॉर्मेट में रखा जाए, पीटी और मेंस दोनों का प्रारूप जो है बहुकल्पित विकल्प हों,
फिर भी जो है बीपीएससी के द्वारा इसकी वैकेंसी आनी चाहिए। इस मांग का हम समर्थन करते हैं। और दूसरी नंबर बात ये है कि जो विज्ञापन आएगा उसमें सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि छात्रों को पहले ही आप जो है कि दिशा निर्देश दें कि इसमें कौन कौन से नियम का पालन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले विज्ञापन निकाल लीजिए और बाद में उसमें परिवर्तन कीजिए। इन्हीं मुद्दे पर जो चूँकि हजारों छात्र अभी आंदोलनरत हैं और उनकी मांग थी कि शिक्षक समुदाय के द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन किया जाए और उनके मांग का समर्थन किया जाए, तो निश्चित रूप से हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और जो आंदोलन चल रहा है वो न्यायोचित मांग है और इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 53,000 छात्रों का भविष्य इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, और इन्हीं मुद्दों को जो है को लेकर अभी हम सामने आए थे और फिर आगे जो है कि समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर इस मांग को हम उठाते रहेंगे। छात्रों के हित में निरंतर जो है हमारी संस्थान छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।